वैश्य बीएड की एनएसएस इकाई द्वारा किया जा रहा 7 दिवसीय शिविर का आयोजन। 7 दिवसीय शिविर का किया जा रहा बामनौली में आयोजन। बेटी पढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा, डॉक्टर तिलकराज। आत्मनिर्भर भारत बनाना हर व्यक्ति का कर्तव्य, प्रोफेसर तिलकराज। सशक्त राष्ट्र के लिए बालिकाओं को अवसर देना जरूरी, प्रोफेसर तिलकराज। स्वाभिमान और अभिमान का प्रतीक है बेटियां, डॉक्टर आशा शर्मा। आत्मनिर्भर होना अपनी पहचान, इसी से बढ़ेगी देश की शान, डॉक्टर आशा शर्मा। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय बहादुरगढ़ की एनएसएस इकाई द्वारा आज से अपने गोद लिए हुए गांव बामनौली में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में स्वयंसेविकाओं को विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, कैशलेस लेन देन, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य ही धन है, महात्मा गांधी के विचारों आदि विषयों पर इनके विशेषज्ञों के लेक्चर द्वारा जागरूक किया जाएगा। शिविर में स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन के विषय में जागरूक किया जाएगा। साथ ही स्वयंसेविकाओं को स्वावलंबी बनाने की राह में कबाड़ से जुगाड़, ब्यूटिशियन प्रशिक्षण, मोमबत्ती बनाना, कपड़े सिलने का प्रशिक्षण आदि जैसे प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। इन सबके साथ स्वयंसेविकाएं समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक बुराइयां पर बामनौली ग्रामवासियों को रैली, नुक्कड़ नाटक, घर घर जाकर पोस्टर, स्लोगन आदि द्वारा जागरूकता फैलाने का प्रयास करेगी। आज शिविर के पहले दिन का विषय आत्मनिर्भर भारत रहा, जिसका उद्घाटन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर तिलकराज जी द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं श्री महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देकर किया गया। कार्यकारिणी के सदस्य द्वारा मुख्य अतिथि का माला, पटका एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा ने कहा कि स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। सेवा के माध्यम से शिक्षा, यह एनएसएस का उद्देश्य है। ये एक सामाजिक जागरूकता का मुद्दा है जिसे हमें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। महाविद्यालय के मुख्य अतिथि डॉक्टर तिलकराज जी ने अपने संबोधन में कहा कि एनएसएस का एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान करना है। एनएसएस का वैचारिक रुझान महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। महाविद्यालय के कार्यकारिणी सदस्य ने शिविर के सफल संचालन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। स्वयं सेविकाओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर रैली निकालकर समुदाय व गांव के लोगों को जागरूक किया, जिसे मुख्य अतिथि डॉक्टर तिलकराज जी व महाविद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्य श्री सुरेश अग्रवाल जी, श्री गजानन गर्ग जी तथा प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शिविर में आज शाम को स्वयंसेविकाओं के बीच पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा व साथ ही साथ अपने शरीर व मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए लूडो खेल अपना मनोरंजन करेंगे। शिविर में स्वयंसेविकाएं रोज श्रमदान कर अपना योगदान देंगी। 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन महाविद्यालय की एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अन्नू शर्मा के निरीक्षण में किया जाएगा। इस अवसर पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के एनएसएस सदस्य मोहित व संदीप मौजूद रहे। थीम है आत्मनिर्भर भारत, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारा जो एनएसएस का जो प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म पे 2 तरह के कैंप लगाए जाते हैं। एक तो वनडे कैंप लगाए जाते हैं जिसमें हम जनरल एक्टिविटीज़ करते हैं। दूसरे स्पेशल कैंप लगाए जाते हैं जो 7 दिन के विशेष कैंप होते हैं। और केंद्र सरकार ने और एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने उनके निर्देशन में जो एनएसएस विभाग काम करता है। और स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो एसएनओ है, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफिस की तरफ से, वो जो हमारे एनएसएस की गतिविधियों को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। अब की बार जो थीम रखा है स्पेशल कैंप का, वो आत्मनिर्भर भारत रखा है कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए और भारत को कैसे विकसित किया जाए। ये हमारे स्पेशल कैंप में सभी एक तरह से इस थीम पे काम करेंगे। विकसित भारत के बारे में विस्तार से बताया जाएगा बच्चों को किस तरह से? हाँ, तो विकसित भारत तभी है कि जब हमारे देश का लक्ष्य जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी निर्धारित हो जाएगा। जब हम इसको टच कर लेंगे और जब हम इसको क्रॉस कर लेंगे, तब हम इस बात को स्वीकार करेंगे और बाकी देश भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, हमारा भारत विकसित हो चुका है, हमारा भारत जो है आत्मनिर्भर हो चुका है। इस कैंप में और छात्रों को और क्या क्या जो एक्टिविटी सिखाई जाएंगी? हमने अपने एनएसएस के वॉलंटियर्स को यही कहा है कि जो एक तरह से भारत को विकसित करने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, उनके ऊपर काम करें और जो मोटो दिया गया है उसके ऊपर काम करें। और प्रत्येक विद्यार्थी को इस बात के लिए कहा गया है कि वो इस बात में एक तरह से इस बात को एक्सेप्ट करें और इस बात में दम रखें और इस बात पे काम करें कि हमें विकसित भारत से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। पहले भी एनएसएस से जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हर साल अलग अलग थीम होता है। कभी हम लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कभी हम लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करो, कभी हम कहते हैं कि जो हमारे विरासत है उनको बचा के रखिए, कभी हम कहते हैं कि आप कर्मयोगी बनिए। तो अलग अलग थीम पे काम किया जाता है एनएसएस के लिए और ये बच्चे जो हैं वो इस काम को
अमली जामा पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज की सेवा करना। जी। कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करें, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएं।